अफगानिस्तान भी हमारा दोस्त है। भाई बिल्कुल भाई है। हाँ। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हाँ। उस तरफ तुम मारो, इस तरफ मैं मारता है, तुम क्यों? आप एक रोड बना लो जहाँ हम दोनों मिल सकते हम दोनों मिल सकते हैं। उस तुम मारो, इस तरफ हमको मारता है इंशाल्लाह, दुनिया से गुम करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे सरहद पार छिपे अनासर हैं और इन नापाक दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। जो कौम यूएसएसआर से नहीं डरी, जो कौम अमेरिकनों से नहीं डरी, आप उस कौम को डराना चाहते हैं चाइना का हवाला देके। ये थर थर कांपेंगे पठान, बोलेंगे अरे चाइना से तो हमें डर लग गया। बुस्काशी खेलते हैं ये लोग यार। दुनिया हमें चोर समझती है, दुनिया हमें एक समझती है, उनको इनसिक्योरिटी फील होती है आपसे। इंडियन से नहीं होती, श्रीलंकन से नहीं होती, बांग्लादेशी से नहीं होती, इथोपियन से नहीं होती, अफ्रीकन से नहीं होती, आपसे होती है। मोदी ने पाकिस्तान की एक के बाद एक बेइज्जती करने की कसम खाई हुई है। यानी एक के बाद वो एक अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तानी जो हुक्मरान है वो तो बिल्कुल ठंडे होकर बैठे हुए हैं, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की तरह ठंडे। नरेंद्र मोदी का थोड़े दिन पहले भी एक स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान अपनी 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर ले तो बड़ी बात है। दफा करें, वो वक्त चला गया जब पाकिस्तान से हमें खतरा हुआ करता था। अभी तो पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात है। वो बता रहे हैं पाकिस्तान तो फकीर बन गया है, वो तो अब हमसे लड़ ही नहीं सकता, हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकता। ऐसे हद तक अमेज जुमले नरेंद्र मोदी ने बोले और हमने सुने कि इंडिया जो है वो उस वक्त भी हमें आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की धमकियां दे रहा था। इंडिया ऐसी धमकियां आज भी देता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इंटरनेट पे इस वक्त एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें अफगानिस्तान के एक बूढ़े बाबा एक इंडियन यूट्यूबर से जो काबुल घूमने गया है उससे बोल रहे हैं कि उस तरफ से, इंडिया की तरफ से तुम धक्का दो, इस तरफ से हम धक्का देते हैं और बीच में से इस पाकिस्तान का फड्डा ही ख़त्म करते हैं। इस पाकिस्तान ने हम दोनों को ही बुरी तरह से परेशान कर रखा है, तो उधर से तुम आ जाओ गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ से, इधर से हम वाखान कॉरिडोर से आ जाएंगे और हम दोनों की सीमाएं मिल जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो पाकिस्तान में भी काफ़ी वायरल हो रहा है और वहाँ की मीडिया काफ़ी भड़की हुई है और बोल रही है कि भारत जो है अफगानिस्तान के थ्रू दहशतगर्दी करा रहा है। देखते हैं दोस्तों ये वीडियो। अफगानिस्तान भी हमारा दोस्त है। भाई बिल्कुल भाई है। हाँ। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हाँ। उस तरफ तुम मारो, इस तरफ मैं मारता है, तुम क्यों? आप एक रोड बना लो जहाँ हम दोनों मिल सकते हम दोनों मिल सकते हैं। उस तुम मारो, इस तरफ हमको मारता है इंशाल्लाह, दुनिया से गुम करता है। कोशिश करो, तुम्हारा वज़ीर-ए-आज़म को बताओ कि अफगानिस्तान तुम्हारा साथ है। अफगान लोग तन्हा तुम उस तरफ से लड़ाई करो, हमसे इस तरफ की दुनिया से महव करेगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान लाकर ये मौका जिसने दिया कि अब आप पाकिस्तान की बेइज्जती करें, उस शख्स को हुकूमत दी हुई है। तो फिर कौन है जो इस वक्त नरेंद्र मोदी को जवाब देगा? नरेंद्र मोदी ने कहा मैं लाहौर जाकर पाकिस्तान की ताकत चेक करके आया हूं, मैं बगैर सिक्योरिटी के वहां चला गया था। एक रिपोर्टर कह रहा था कि तौबा तौबा, अल्लाह तौबा, बगैर वीजे के कैसे आ गए। यानी मोदी ने इसको अपनी ताकत करार दिया जैसे वो पाकिस्तान में आया। हालांकि नवाज शरीफ साहब कह रहे थे जी मैंने तो बड़ा अच्छा जेस्चर दिया है, मोदी साहब को लेकर आया। उस वक्त भी हमने ये कहा था कि भाई कम से कम फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी करनी चाहिए थी। नवाज शरीफ ने मुबैना तौर पे उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को धोखा दिया था और नरेंद्र मोदी को अपनी ख्वाहिश के तहत बुलवा लिया था और वहाँ पे उनकी नवासी की शादी की तकरीबात भी चल रही थी, नवाज शरीफ साहब की बर्थडे भी चल रही थी। तो गालिबन उस दिन जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को पाकिस्तान में बुला लिया गया और रायविंड में बुला लिया गया, जहाँ पूरे ख़ानदान ने मिलकर उनका इस्तकबाल भी किया। तो नवाज शरीफ साहब से ही कहा जाए कि अब वो जवाब दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सवालों का या उनकी बदतमीज़ी का या वो चीज़ें पाकिस्तानियों के खिलाफ कह रहे हैं या हमारे मुल्क के खिलाफ बोल रहे हैं, उसका जवाब देते हुए तो हमें ये खौफ आता है कि ये हमें उठा ही ना लिया जाए। ये रिलायंस और रशिया की एक कंपनी के बीच, रोजनेफ्ट एंड रिलायंस के बीच एक मेगा डील हुई है और ये मेगा डील एक गेम चेंजर है जो भारत के मुस्तकबिल को मजीद रोशन बना देगी। अंबानी साहब ने एक गेम चेंजर डील कर डाली है। अब आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के बड़े स्टेक होल्डर हैं, वैसे तो उन्होंने और बहुत सारी डील्स ऐसी की हैं, ऐसी ऐसी मेगा डील्स मुकेश अंबानी ने की हैं और उनकी रिलायंस कंपनी ने, कि जो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जिसमें वो इंडिया को बहुत फायदा दे रहे हैं, अपने कंट्री को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त जो मेगा डील हमारे सामने आई है उसमें रिलायंस ने रशियन रोजनेफ्ट कंपनी के साथ ऑयल परचेज करने की
डील की है जिसमें रिलायंस 3 मिलियन बैरल्स ऑयल पर मंथ परचेज करेगा रशिया से। हर महीने 3 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल रिलायंस खरीदने जा रहा है और ये डील कोई 1 महीने की नहीं है, कोई 2। दोस्तों अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो आपको पता ही है कि वो अधिकतर लोग लगभग जो मेजॉरिटी है वो प्रो इंडिया है। वो प्रो इंडिया इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान को अपने फ़ायदे के लिए बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। तो कहीं ना कहीं उनको एक खुन्नस भी है। अब अफ़गानिस्तान के लोग ये मानने भी लग गए हैं क्योंकि धीरे धीरे उनको ये पता चल रहा है कि हमारा जो वाखान कॉरिडोर है जो भारत क्लेम करता है गिलगित बाल्टिस्तान वहाँ तक टच होता है। तो अगर कल से गिलगित बाल्टिस्तान भारत के पास आ जाए तो हम दोनों की सीमाएं मिल सकती है। अब पाकिस्तान पर कल उनका योम कुछ आज़ादी का दिन था जिसमें उन्होंने अपने परमाणु बम विस्फोट को सेलिब्रेट किया। कल पूरे पाकिस्तान में छुट्टियां रखी गई और वहाँ पर सब ने परमाणु उनके जो एटॉमिक बम है उसके ऊपर कार्यक्रम किया जिसमें उन्होंने बोला अब हमारे पास भी हैं, भारत ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अब पाकिस्तानी मीडिया में भी इस तरह की बातें शुरू हो गई है कि क्या भारत वाकई में आज़ाद कश्मीर ले सकता है। पहले वो हमेशा बोलते हैं श्रीनगर लेंगे श्रीनगर इंशाअल्लाह, श्रीनगर लेंगे, लद्दाख लेंगे, ये लेंगे बोले। अब वो बार बार ये बातें करते हैं कि भारत का जो प्रधानमंत्री है मोदी, क्या ये वाकई में अब हमसे छीन लेगा? बिल्कुल छीन सकता है और छीनेंगे। छीने का मतलब दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे जैसे इनकी इकोनॉमी कोलैप्स होती जाएगी वैसे वैसे इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हर चीज़ पैसे से चलती है। संयुक्त जो USSR था, जो सोवियत संघ था, वो कितना बड़ा था, कितना ताकतवर था, उसके पास 15,000 न्यूक्लियर बम थे। लेकिन 1989 के बाद में वो खुद भी अपना आप को संभाल नहीं पाया, बिल्कुल भी संभाल नहीं पाया। और जब वो संभाल नहीं पाया तो वो नेचुरल रूप से टूट गया। यूँ भी नहीं कि भाई उसका कोई विरोध हुआ, रशिया ने खुद ने बोला अलग हो, अब तुम अलग हो जाओ। सारे देश बन गए, छोटे छोटे जो भी देश थे जिनको निगल रखा था उसने, वो सब अलग देश बन गए। तो भारत भी धीरे धीरे पाकिस्तान की ऐसी स्थिति ले आएगा कि पाकिस्तान खुद आके होके बोलेगा कि ले छोड़ रो यार, अब हम खुद पंजाब को बचाते हैं, कब तक हम इस प्रकार कश्मीर के चक्कर में खुद को बर्बाद करते रहेंगे। क्योंकि या तो वो पाकिस्तानी पंजाब अपने पूरे हुल पाकिस्तान को बचाएगा, बलूचिस्तान को बचाएगा, या फिर POK को बचाएगा। हालांकि इतनी आसानी से भी नहीं मिलेगा क्योंकि चाइना पूरी तरह से सहयोग करेगा इसको बचाने में। लेकिन अगर हम चाइना को साउथ चाइना सी में उलझा दें अमेरिका के साथ मिलके, और कहीं ना कहीं अमेरिका भी अब चाहेगा, हालांकि अमेरिका का शुरू से ही ये था कि भाई भारत की सीमाएं अफ़गानिस्तान से नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अब हम अमेरिका के साथ डील कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।